जय हिंद स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास का हम लोग केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग इसके आगे मोलारिटी जितने सिलेबस हैं उसको हम लोग कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा मैं फिजिक्स की वीडियो डालता रहूँगा कंटिन्यू। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग इसमें सीखेंगे सिग्निफिशिएंट फिगर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ कुछ हमने क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको रूल समझा दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6.234, 9.226, 3.4, 3.68, ये सब जो नंबर हैं नॉन जीरो वाले हैं। देखिए इसमें आपको कहीं भी कोई जीरो नहीं मिलेगा। तो जो नॉन जीरो वाले हों और डेसिमल भी हो तो ये सब के सब काउंट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, टोटल 4 हैं। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट होगी इस पूरे की ये 4 हो जाएगी। और यहाँ पर काउंट करो आप, 9.226 है, नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगी। 3.4 कि अगर नॉन जीरो हो तो हम लोग डेसिमल के बाद और उसके पहले वाले सबको काउंट कर लेते हैं। रूल नंबर 2, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। यहाँ जो जीरो है ये 6 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है। अगर इन दोनों के बीच में या फिर अगर मान लो 8 हो और लास्ट में 3 हो या कुछ भी हो और बीच में जितने भी जीरो आ जाएं तो ये सब के सब काउंटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3, यहाँ सिग्निफिकेंट हो गया 3। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ 1 है, 2 है, जो भी है लास्ट का, और ये दोनों सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में जीरो है। तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसकी सिग्निफिकेंट 5 हो गई। 1 2 3, ये जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट है तो इसकी सिग्निफिकेंट 3 हो गई। इसे देखो, शुरू में 5 है, लास्ट में 2 है, दोनों सिग्निफिकेंट है, बीच में जीरो है, तो ये काउंटेबल होगा। तो 1 2 3 4 इसकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी 4। नेक्स्ट रूल देखें, यहां डेसिमल है, डेसिमल हो और जीरो सबसे लास्ट में हो। देखिए डेसिमल है, जीरो लास्ट में है, डेसिमल है, जीरो लास्ट में है। तो जब जीरो, मान लो इसे हम ले लें, ये डेसिमल है, इसके लास्ट में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। अभी हम लोगों ने सेकेंड रूल में पढ़ा कि शुरू वाला सिग्निफिकेंट हो, लास्ट वाला सिग्निफिकेंट हो, तो उसके बीच में जितने भी जीरो होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट वैल्यू होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट का पहले वाला सिग्निफिकेंट है और पॉइंट के बाद जीरो लगा है तो दैट इज काउंटेबल। और ये दोनों, इन दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में है, इसलिए भी काउंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 हो जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 4। नेक्स्ट हम लोग देखें इसको, यहाँ देखिए पॉइंट है, लास्ट में जीरो है, तो ये जीरो और ये वाला 4 या 6 ले लो आप, इसके बीच में जितने जीरो हैं सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। रूल ये कहता है कि जीरो जो हो सबसे लास्ट में हो बट डेसिमल के बाद हो। तो डेसिमल के बाद है ये भी काउंटेबल है। तो ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 6। इसे काउंट करो, देखो डेसिमल है, लास्ट में जीरो, ये भी काउंट होगा, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 3। अब आप फोर्थ रूल देखो, अगर डेसिमल के पहले जीरो हो, ये डेसिमल से स्टार्ट हो, डेसिमल के बाद जीरो हो, तो ये काउंटेबल नहीं होते, ये काउंटेबल होगा। तो ये हो गया 2। अब इसे देखो आप, डेसिमल के बाद 3 है और यहां पर लास्ट में जीरो है, तो डेसिमल के बाद जीरो है और एंड में है, इसलिए काउंटेबल होगा। तो इसकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी 4। ये काउंटेबल है, लास्ट में है और डेसिमल के बाद है। यहां पर जीरो पहले था, डेसिमल के पहले था, तो ये काउंटेबल नहीं होता। रूल 5 कहता है कि इस तरह की अगर कोई वैल्यू हो तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं आता, इसे सिग्निफिकेंट लेते हैं। तो 4.6 है, ये आपका नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट 2 हो गए। इसे देखो, ये इसकी सिग्निफिकेंट कुछ नहीं होगी, ये नॉन जीरो है, 3.6 है, तो इसकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी 2। अब रूल नंबर इसमें आ जाए, अगर प्योर नंबर हो, जैसे मान लो 1 मोल इक्वल टू आप कहते हो 6.022 टू 10.23 मॉलिक्यूल्स आयंस और एटम्स, तो ये जो वैल्यू है इसकी हो जाएगी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। पाई की वैल्यू ले लो 22/7, दैट इज इनफाइनाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, दैट इज द कांस्टेंट, बदल नहीं सकता, ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो ये सब फाइनाइट, ये सब आएंगे इनफाइनाइट वैल्यू। जो प्योर नंबर है, जैसे प्योर नंबर में हम ले लो, हमने कहा कि भैया हमने 20 मैंगो, ठीक है, और मान लो सपोज 24 एप्पल, ये हमें डेटा दिया गया, तो दैट इज द प्योर नंबर। तो इसकी भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लें, फिर राउंड अप देखेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1.19 में कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.0025 है, तो पॉइंट के बाद जीरो है तो ये काउंट नहीं होगा।
ये दोनों काउंट होंगे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो गया 2। ये 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट है, दैट इज काउंटेबल, तो इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 1 2 3, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 3। देखो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में जितने भी जीरो आ जाए सब काउंटेबल होते हैं। 1 2 3 4, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 4। अब आप इसमें देखो ये जो जीरो है ये पॉइंट के बाद नहीं है, यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा, तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट हम नहीं ले सकते क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगा है, इसकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी 3। अब आप यहां देखो 500.0 है, पॉइंट के बाद जीरो है तो ये काउंटेबल है, तो 1 2 3 4, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 4। इसमें आप देखो 2.0034 है, लास्ट में 4 है, सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट के बीच में, दैट इज काउंटेबल, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 5। अब राउंड अप समझ लें। राउंड अप के लिए देखिए हमने लिखा 3.354, दूसरा लिखा 3.353। देखो पॉइंट के बाद अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर 5 है तो 1 बढ़ा देंगे, 3.4 हो जाएगा, इसका भी 3.4 हो जाएगा। बट अगर मान लो यहां पर पॉइंट के बाद इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, देखो ये इवन नंबर शो कर रहा है, इवन नंबर शो कर रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको बढ़ाएंगे नहीं, हम लोग इसको जैसे है वैसे लिख देंगे 4.64। हमें यहां देखना है इवन है तो एज इट इज लिख दिया, अगर यहां पर ऑड है तो हमने यहां बढ़ा दिया, देखो यहां पर 3 था तो 3 के बाद 5 है तो 1 बढ़ाकर 3.4 कर दिए, इसी आधार पर इसको बनाएं। ये क्वेश्चन है 1.20, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे 34.2 है, इसके बाद का पॉइंट देखो ये वाला 1 आ रहा, तो हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद देखिए ये मिल रहा है 2 हमें इवन नंबर, 2 इवन नंबर है तो इसके पॉइंट को हम इसी तरह से लिख देंगे, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखो ये भी इवन नंबर है तो ये भी एज इट इज हो जाएगा। यहां पर ये है आपका ऑड नंबर, तो हम लोग इसे चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 0.04, यहाँ 9 है तो एक डिजिट बढ़ाकर 6 लिख देंगे, और ये वाला 2008 लिखा है, तो इसको अगर आप सिग्निफिकेंट में राउंड अप पे लिखोगे तो हमें लिखना पड़ेगा 2010। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसकी भी चेक कर ले हम लोग। देखिए 856 है, नॉन जीरो है, कहीं भी जीरो नहीं है, तो इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 3। 3468 नॉन सिग्निफिकेंट है, इस ये आपका नॉन जीरो है, तो ये इसके सिग्निफिकेंट हो गए 1 2 3 4, ये सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4 हो गए। 600 ये दोनों काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद नहीं है, तो इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 1। यहाँ पर 600 के बाद पॉइंट है तो ये वाला जो है पूरी जो है काउंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। और यहाँ देखो पॉइंट के बाद ये वाला जीरो काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, तो इसकी हो जाएगी 4। नेक्स्ट देखो 70, ये जीरो लास्ट वाला पॉइंट के बाद नहीं है तो ये काउंटेबल नहीं होगा, इसकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी 3। यहाँ पर 30050 पॉइंट है तो पॉइंट के पहले के सब काउंटेबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। ये देखो पॉइंट के बाद डबल जीरो है तो ये काउंटेबल नहीं होगा, पॉइंट के बाद 0 हो तो काउंटेबल नहीं होते, तो ये हो जाएगा इसकी सिग्निफिकेंट 3। अब आप इसमें देखो 6030.0 है, पॉइंट के बाद जीरो है तो काउंटेबल है, डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है एंड में तो काउंटेबल होता है, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 5। इसे चेक करो आप, देखो यहां पर हमने जो बताया, एक आप ध्यान दो 0.00621 है, अगर मान लो तो ये दोनों जीरो काउंटेबल नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंट हो गई 3। बट पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट आ जाए, जैसे यहां देखो 860 पॉइंट के पहले है, उसके बाद 08507 हो गया, तो ये जीरो तो काउंटेबल होगा ही क्योंकि डेसिमल के बाद है, और ये वाला जो जीरो है ये डिजिट के बाद है। देखो यहाँ कुछ डिजिट है, डिजिट अगर नहीं होता है, जीरो होता है, तो यहाँ क्या लेते, इसको काउंटेबल नहीं करते। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी हो गई 9। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोग मोलारिटी एंड मोलारिटी को पढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू।